नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत करता हूं। 2 सितंबर 2022 भारत के इतिहास की स्वर्णिम तिथियों में से एक होने वाली है, क्योंकि इस दिन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडियन नेवी को एक नया फ्लैग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आखिर इंडियन नेवी के फ्लैग में चेंजेस लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और वहीं आईएनएस विक्रांत की क्या खासियत है, इन सब के बारे में इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो आईएनएस विक्रांत है ये काफी दिन से सी ट्रायल्स पर चल रहा है और सी ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद जो है इसे 2 सितंबर को इंडियन नेवी में कमीशन किया जाना था या कमीशन होना है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि वो इंडियन नेवी को एक नया इंसाइन या नया फ्लैग प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि कॉलोनियल पास्ट की जो इमेजेस हैं उससे दूर करेगा हमें। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1950 तक जो है हम इस प्रकार से कुछ अपने इंडियन नेवी का फ्लैग रखते थे, जिसमें ये ब्रिटेन का आप झंडा देख सकते हैं और ये ब्रिटेन का ही जो ये क्रॉस है ये है, ठीक। लेकिन 1950 से लेकर के 2001 तक हमने जो जहां पर ब्रिटेन का फ्लैग था उसको रिमूव करके अपने भारत का फ्लैग यहाँ पर लगा दिया, ठीक। और ये वाला जो क्रॉस है ये अभी भी चला आ रहा था। लेकिन 2001 से 2004 का जब टाइम पीरियड आता है तो उस टाइम जो है जो ये क्रॉस था ये हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग से हटा दिया गया। और उस टाइम थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट, ठीक। लेकिन वहीं 2004 से लेकर के 2022 तक फिर से इस प्रकार के फ्लैग का इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस क्रॉस को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। लेकिन बीच में जो है अशोक के चिन्ह को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया और 2022 तक अभी भी इस साइन को जो है हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जब इनके द्वारा 76 इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी जा रही थी तो इन्होंने कहा था कि हम 5 प्रण ले रहे हैं, जिसमें 2047 तक जो है हम अपने भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसी में से जो इनका सेकंड प्रण था उसमें बताया गया कि हमें अपने मन के भीतर से गुलामी के एक एक अंश को मिटा देना है, हमें उस पूरे के पूरे अंश को हटा देना है कि हम कभी गुलाम थे। सो इन सब चीजों को देखते हुए भारत के द्वारा ये नया स्टेप और काफी अच्छा स्टेप लिया गया है, जिसके तहत ये जो क्रॉस है कॉलोनियल टाइम का उसे हम रिमूव करेंगे। लेकिन अभी तक देखा जाए तो हमारे इंडिया जो नेवी का फ्लैग है वो सामने नहीं आया है, किसी प्रकार की उसकी इमेजेस सामने नहीं आई हैं। ये तो कल ही पता चलेगा कि जो हमारा फ्लैग है वो कितना अच्छा होने वाला है और उसे किस तरीके से नए भारत के फ्लैग के रूप में हम अनवील करने वाले हैं। ये तो रहा हमारे फ्लैग के हिस्ट्री के बारे में, जो कि इंडियन नेवी के बारे में है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अपने आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि 2 सितंबर 2022 को अपने इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि चलता फिरता एक लड़ाकू पूरा का पूरा मैदान है। जिसकी लेंथ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से लेकर के जो इसकी पूरी लेंथ है वो 260 मीटर है। वहीं इसकी अगर विड्थ देखी जाए तो ये 60 मीटर है। ये इतना हैवी है कि इसके अंदर हम लगभग 1400 से 1500 क्रू मेंबर्स को इस पे एक साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। वहीं जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है वो 45,000 टन है। एयरक्राफ्ट कैरियर पे हम 30 फाइटर जेट्स को और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स को इस पे एक साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें हम मिग 29 फाइटर जेट्स, कुमाऊ 31 हेलीकॉप्टर्स, आपका देखें रिसेंट में जो है अमेरिका के जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स थे उन्हें भी, और उसके साथ साथ सुपर हॉर्नेट जो अमेरिका के फाइटर जेट है उसको भी बेसिकली इस पर डिप्लॉय करने की बातें चल रही हैं। अगर बात की जाए इस मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट की तो ये रशियन मेड फाइटर क्राफ्ट है, ठीक। इसको बनाने में अगर देखा जाए तो 20,000 करोड़ का जो खर्चा था वो टोटल का टोटल खर्चा आया था। तो ये सब तो रहा हमारे आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि इसके इंडक्ट होने के बाद हमारी इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और हमारी इंडिया की जो सिक्योरिटी है मैरीटाइम वाली उसको इंश्योर करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अगर इसके परे थोड़ा सा एक चीज और सोचा जाए तो क्या भारत को सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है? क्या हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाना चाहिए? तो इसके रिगार्डिंग अपने व्यूज आप जरूर दें, लेकिन वहीं हम एक बार नेवल स्टाफ्स के जो एडमिरल्स हैं या जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके व्यू अगर देखें तो 2020 में ही
जो नेवी चीफ करमबीर सिंह थे, इनके द्वारा कहा गया कि हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। फिर उसके बाद अगर रिसेंट का हम देखें तो जो वाइस एडमिरल हैं एम ए हम्पी होली, इनके द्वारा भी कहा गया कि हमें जो है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी इंडियन नेवी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इसको लेकर के जो हमारी कोचीन शिपयार्ड है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलप करने को लेकर के काफी ज्यादा उत्सुक हैं। बस हम उसका वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें अप्रूवल दे और हम उसके निर्माण में लग जाएं। अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो जो हमारा भारत देश है वो उन गिने चुने देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है जो कि इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में सक्षम है। फिर चाहे चाइना हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो या रसिया हो, इन सब के रेस में आज भारत भी आकर के खड़ा हो गया है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमने जो है अपने ही द्वारा 75 से लेकर के 76% जो सामान यूज हुए हैं वो भारत में ही स्वदेशी रूप से निर्मित सामानों से जो है हमने एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया है। और इसके लिए हमने मैसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किए हैं, मैसिव एक्सपर्टीज हासिल की, तब जाकर के 2009 से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आज 2022 में फाइनलाइज हो रहा है और हम उसे इंडियन नेवी में इंडक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि यदि हम दो एयरक्राफ्ट कैरियर से ही संतुष्ट होते हैं तो जो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट किए, जो हमने एक्सपर्टीज को हासिल किया, बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो एक रोजगार डेवलप हुआ, पूरी के पूरे स्टार्टअप कई सारे डेवलप हुए जिसकी आईएनएस विक्रांत को बनाने में हेल्प किए थे, उन सब का क्या होगा। तो इसका एक देखा जाए तो जहां तक मेरा ओपिनियन है, इंडियन गवर्नमेंट को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर जो है डेवलप करने में लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो परमिशन ग्रांट करती है तो जब इनके द्वारा इस चीज का डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाएगा तो उससे ओवरऑल होगा क्या, जो हमारी एक्सपर्टीज हैं वो और भी ज्यादा यूटिलाइज होंगे, जो हमारे आर&डी है वो और भी ज्यादा यूटिलाइज होंगे और हम जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे वो बेसिकली इससे कहीं ज्यादा एडवांस होगा। तो इसका एक एग्जांपल सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाते हैं तो उससे हमें दो एडवांटेजेस होंगे। पहली बात तो हम अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकेंगे, साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को भी पंप करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर किसी दूसरे देश से परचेज करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार से, तो हम कहीं ना कहीं एक मैसिव फंड को जो है उस देश को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी एक्सपर्टीज को बरकरार रखते हुए उसे और एडवांस और यूटिलाइज करके रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अपने न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर को आगे शामिल कर पाएंगे और उसे डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल लिया जाए तो जब तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट हमने बनाने की बात की थी तब वो हम अपने लिए ही सिर्फ डेवलप करना चाहते थे, लेकिन आज उसको मलेशिया जो है परचेज करना चाहता है। रिसेंट में अर्जेंटीना भी अपनी इच्छाओं को जाहिर किया है कि वो जो है हमारे जो तेजस फाइटर जेट है उनको परचेज करने को लेकर के काफी ज्यादा इच्छुक है। तो इस तरीके से यदि हम एयरक्राफ्ट कैरियर के सेक्टर में डेवलपमेंट में भी इस तरीके से लगातार अपने आप को और यूटिलाइज करते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब अन्य देश भी जैसे तेजस को आज परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भारत से परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को पंप करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाए तो 3 एयरक्राफ्ट अगर कैरियर हमारे पास हो जाते हैं, अभी तो फिलहाल 2 हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य है और कल जो हम इंडक्ट करने वाले हैं वो है आईएनएस विक्रांत। और अगर एक और हम डेवलप करते हैं तो ऐसा तो है नहीं 2-3 साल में डेवलप हो जाएगा, उसको डेवलप होने में ही कम से कम 10 साल लगने वाला है। ठीक, डेवलप करेंगे नेक्स्ट अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, वो बेसिकली अगर और डेवलप हो जाए तब तक विक्रमादित्य जो है वो आपके रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ चुका होगा, तो वो उसका प्लेस ले लेगा और जो हमारी सिक्योरिटी है उसको कभी भी कमजोर होने नहीं देगा। क्योंकि भविष्य में चाइना का एग्रेशन जिस प्रकार से भारत के प्रति बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा और इंडिया को इन सब चीजों को देखते हुए अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोडक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। सो ये तो रहे मेरे व्यू, मैं आपके जरूर व्यू जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि भारत को एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट की ओर आगे जाना चाहिए या हमें 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर से संतोष करना चाहिए। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ, धन्यवाद।